अस्सलाम वालेकुम। तमाम देख रहे सुनने वाले खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद आसिम जुनैद, एक बार फिर आपके साथ। और इस दफ़ा कोरोड्रा की फ्रेम्स के एडिशन की एक टिप लेकर आया हूं। किस तरह से हम कोरोड्रा में इमेजेस पर फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं उसके डिफ़ॉल्ट फोल्डर्स में से। जी, कोई इमेज सेलेक्ट करें। जी, मैंने अपनी बेटी की तस्वीर इसके लिए सेलेक्ट की है। इसको मैं जिस साइज़ में फ्रेम इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ वो साइज़ का एडजस्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। कंट्रोल आई इसकी शॉर्ट की है और उसके बाद हमारे पास पाथ है। अगर आपने डिफ़ॉल्ट पाथ पर ही कोरल इंस्टॉल किया है यानी सी में, तो ये होगा सी प्रोग्राम फाइल्स कोरल ड्रा ग्राफिक सूट X4 कस्टम डाटा और फ्रेम्स। यहाँ पर हमारे पास फ्रेम्स हैं। प्रीव्यू को ऑन कर लें और इसमें से एक्सक्यूज मी जो भी हम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे उसको मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट, डबल क्लिक कर लें और इसको कर लेता हूँ यहाँ पर साइज को कर लेते हैं छोटा। ये इंपोर्ट हुआ तो इसको ऐसे जी, ये है हमारे पास इमेज की सूरत में है। इसकी क्या निशानी है, ये इसका क्या सबूत है। तो ये देखिए हमारी प्रॉपर्टी बार पे हमारे पास ट्रेस बिटमैप की ऑप्शन आ रही है। तो क्या करेंगे, कोरल 14 हम यूज़ कर रहे हैं। ट्रेस बिटमैप की ऑप्शन को करते हैं क्लिक और क्विक ट्रेस, रिड्यूस बिटमैप पे क्लिक कर दें और ये जो हमारा बिटमैप इमेज है ये वेक्टर इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा ट्रेस बिटमैप की ऑप्शन से। तो हम क्या करेंगे इसको कि इस फ्रेम को हम जो इसका मैटर है उसको एज ए वेक्टर ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरह से उस पर मुख्तलिफ इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से कि हम दूसरे वेक्टर ऑब्जेक्ट्स पर इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा और मेरे सिस्टम का टाइम कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। इसकी वजह ये है कि इस टाइम चूँकि रिकॉर्डर भी ऑन है तो इसलिए ये टाइम उसका ज़्यादा सर्फ हो रहा है। जब ये हो जाएगा ट्रेस, इसका बन जाएगा वेक्टर, तो हम इसका जो ये वाला हिस्सा है ब्लैक वाला इसको कर देंगे डिलीट। मैं इसको करता हूँ पॉज और उसके बाद फिर दोबारा से इसको करता हूँ कंटिन्यू। जी, ये हो गया कन्वर्ट वेक्टर ऑब्जेक्ट में। ये देखें कि प्रॉपर्टी बार चेंज होगी। अब यहाँ पर अनग्रुप ऑल की ऑप्शन हम इसको करते हैं अनग्रुप और ये जो हमारा ब्लैक वाला एरिया है इसको करते हैं सिलेक्ट और कीबोर्ड से प्रेस करते हैं डिलीट का बटन 2 दफ़ा। जी, जब तक कि ब्लैक एरिया कम्प्लीटली डिलीट ना हो जाए। जी, इसको करते हैं ग्रुप और इसको अब हम फ्रेम के तौर पर इस इमेज में करेंगे यूज़ इस तरह से। सी और ई प्रेस करेंगे। इमेज पहले इसको सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट की से पिक्चर को, फिर सी और ई, तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ये हो गए सेंटर लाइन। और अब क्या करते हैं इसको हम एक्सक्यूज मी जी, इसको किया सिलेक्ट इस इमेज को और हमारे पास है इफेक्ट्स और इसमें हमने करना है इसको पावर क्लिप, प्लेस इंसर्ट कंटेनर। और अब ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो एरो नमूदार हुआ है कि हमने किस ऑब्जेक्ट या कंटेनर के अंदर इस इमेज को जो हमने पहले सेलेक्ट किया था हम उसको उसके अंदर फिट करना चाह रहे हैं। तो इसके ऊपर किया क्लिक और ये देखें कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो इमेज था, जो तस्वीर थी वो इस वेक्टर शेप्स जो हमने फ्रेम्स के बिटमैप से हासिल किए थे उनके अंदर फिट हो चुका है।
और अब चूंकि ये हमारी जो फ्रेम की शेप है ये है वेक्टर, तो लिहाजा अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ मज़ीद थोड़ा सा जूम इन। इसको हम कर सकते हैं, इसको आउटलाइन लगा सकते हैं जी इस तरह से, और इसको हम फिल भी कर सकते हैं। इस तरह से जो दरमियान वाले पार्ट्स हैं इनको, तो इनके लिए क्या है कि इनको रिमूव करना है, तो इसको हम ऐसे करते हैं, इसको करते हैं सिलेक्ट और इसको करते हैं अनग्रुप। इस तरह से इनको करते हैं सिलेक्ट और डिलीट। इस तरह से इनको सिलेक्ट करें और डिलीट कर लें। इस तरह से ठीक हो गया ये जी इस तरह से। और अगर आप चाहते हो कि जो अलग पैचेस थे वो डिलीट नहीं करने आपने, तो फिर ऐसे करें कि सिर्फ उन्हीं को सेलेक्ट करें जिन्हें आप डिलीट करना चाह रहे हैं। इस तरह से ये अगर बीच में आ रहा है तो इस तरह से। और अगर आप इनको इस तरह से डिलीट नहीं करना चाह रहे, उसका एक और हल भी है कि इसके ऊपर आप आउटलाइन ना लगाएं, राइट क्लिक से आउटलाइन ख़त्म की, इसकी हम कर लेते हैं कॉपी इस तरह से। इसमें से हम क्या करते हैं कि इफेक्ट में जाकर पावर क्लिप, इसको किया एक्सट्रैक्ट, इसमें से मैं इसको किया डिलीट, और ये जो हमारा फ्रेम है ये हमारे पास एज इट इज मौजूद है। इसको शिफ्ट की प्रेस की, नीचे वाला फ्रेम सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से ई और सी की प्रेस करेंगे, ई और सी, तो अलाइनमेंट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वर्टिकली अलाइन हो गए। इसको किया एक दफ़ा एरो की से डाउन, एक दफ़ा किया राइट, तो जो हमारा नज ऑफसेट होगा जो ये वाला 0.125 170, एरो की को सिलेक्ट करेंगे जब, तो ये नज ऑफसेट पेज का, तो इसको करते हैं हम उस हिसाब से मूव, शिफ्ट पेज डाउन, वो चला गया नीचे, और इसको करते हैं हम इस तरह से, ये उसको अब हम आउट लगा लेते हैं। उसको दोबारा से हम करते हैं एक दफ़ा अप, एक दफ़ा लेफ्ट जी। अब हम क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी, ये आउटलाइन पे आइकन पे डबल क्लिक किया, और उसकी जो आउटलाइन है उसको हम कर लेते हैं स्केल विद इमेज, इसको भी हम कर लें इस तरह से। जो भी कलर उसको हम देंगे वो इस तरह से उस पर अप्लाई हो जाएगा। उम्मीद है कि फोटोशॉप ये कोरलड्रा में बिटमैप इमेज से वेक्टर फ्रेम बनाकर उसमें तस्वीरें ऐड करने का ये छोटा सा ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप इस इस्तेमाल में लाएंगे। इस तरह से एक और मैंने इमेज फ्रेम का उसको भी इस तरह से आउटलाइन किया, बाद में उसको इस तरह ये ड्रॉप शेडो का जो टूल है ये वाला इंटरैक्टिव ड्रॉप शेडो टूल, उससे शेडो ऐड कर लिया। और ये हमारा हुआ आज का काम ख़त्म, और फिर इंशाल्लाह ताला मौका मिला तो किसी और टिप के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।